वो कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में इतना ज्ञान है, इतनी विद्याएं हैं, फिर भी लोग जो है इस ज्ञान को और इस विद्या को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं, इसके बारे में बताइए। बात तो सही है, और भी इसी से एक संबंधित है, एक मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि लोगों को योग से, आध्यात्म से, वास्तविक ज्ञान से कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, परंतु दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों को मैंने इसलिए ले लिया है कि दोनों शायद एक ही दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो दोनों का एक साथ हो जाएगा, फिर उस पर लंबा चर्चा नहीं करेंगे। तो पहला हम लोग विषय लेते हैं कि लोग जो है ज्ञान से, ग्रंथों से, हमारे देश में इतनी ज्ञान की अपार भंडार है, संपदा है, ऐसी संपदा है जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, ऐसी किसी भी देश में ऐसा ज्ञान का खजाना नहीं है। फिर भी जिन्होंने भी पूछा है तो उनका एक दुख है कि आखिर ये क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, हमारा देश जो है लगभग 300-400 साल तक जो है अंग्रेजों का, 200-300 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है ना, और उससे पहले मुसलमानों का गुलाम था। ठीक है, और इन तमाम गुलामियों को झेलते झेलते भारत का जो मूल ज्ञान था, जो गुरुकुली परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी, वह परंपरा धीरे धीरे विनष्ट हो गई। मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ इतिहास की तरफ। ठीक है, तो बात मेरी समझ में आई। तो इससे जो है इससे जो है, जो मूल शास्त्र था, जो ज्ञान था, वह धीरे धीरे एक दूसरे की आक्रमण करने से, एक परंपरा के तहत न आगे बढ़ने से, जब उसको लोगों ने नहीं पढ़ा तो नहीं बढ़ा। ठीक है, अगर लोग पढ़ते तो बढ़ता, है कि नहीं। मान लीजिए कि आपको वो ज्ञान दिया ही नहीं जाएगा तो कैसे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो है, इस ज्ञान को न ग्रहण करने के कारण, न पढ़ने के कारण और न पढ़ाने वाले के कारण यह ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। और जो पश्चिम के द्वारा प्रयोजित ज्ञान था वह हमारे ऊपर थोपा जाने लगा, जिससे हम उन्हीं के संस्कृति में पलने बढ़ने लगे, उन्हीं के तरह हम होने लगे, उन्हीं के तरह बोलने लगे, उन्हीं की तरह हमारा पहनावा हो गया, उन्हीं के तरह हमारा खान पान भी होने लगा कि नहीं लगा। और देश को आज़ाद हुए हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ऊपर हो गए कि नहीं। अब इन 70 सालों में जो 70 साल आज़ाद होने के बाद जो 70 साल का जो समय है, इस 70 साल के समय में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि व्यक्ति शरीर से तो भारतीय है, रूप रंग से तो भारतीय है, परंतु विचारों से, भावों से, व्यवहार से पूरी तरह से क्या है, अंग्रेजियत को ओढ़े हुए, पहने हुए। ठीक है, उसके सोचने की, उसके समझने की, उसके
विचार करने की, बोलने की सारी प्रवृत्ति जो है उन्हीं के अनुसार हो गई है। इस कारण जो है अब हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ, जो कंपनीवाद है, पूंजीवाद है, इस उपनिवेशवाद जिसको बोलते हैं, या कह लीजिए मल्टीनेशनल कंपनियों का राज कह लीजिए, तो एक ऐसी व्यवस्था के साथ लाके खड़ा कर दिया है कि हम जो है पूरी तरह से जो है अपना, हमारा जो जीवन है वह जीवन जो है कमाने और खाने पे निर्भर हो गया है। जब बच्चा पैदा होता है तो कमाने का प्रयास करता है, और जीवन भर जिसके कंपनी में जहाँ पे जो भी काम करता है वो उसी में अपने जीवन का लगभग 40 से 45 साल या 35 साल तक गुजार देता है, और उसका 60 साल पूरा हो जाता है। 35 साल जॉब करने के बाद व्यक्ति 60 साल हो ही जाता है। कोई 25 में जॉब पकड़ता है, कोई 30 में पकड़ता है, कोई 35 में पकड़ता है, कोई 40 में पकड़ता है। तो 15-20 साल जॉब करने के बाद जो है व्यक्ति पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को नष्ट करके अपने आप को मान लेता है कि मैं तो पूर्ण हो गया, मेरी स्थिति जो है, अब मुझे जो करना था कर लिया, मैंने शादी कर दिया, बच्चों को पढ़ा दिया, बस इतना ही मेरा लाइफ है, और इतने में ही अब मेरा पूरा जीवन पूर्ण हो गया है, यह मान लेता है व्यक्ति। और होता क्या है कि फिर वह जिस कार्य में, जिस विचार में, जिस भाव में जीता है उसी को पुनः दोहराने का प्रयास करता है, और उसको ऐसा नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान मिलने के बावजूद भी वह उसी में लिप्त होना चाहता है, उसी को बढ़ाना चाहता है। संतोष नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को संतोष होता है, योग दर्शन में कहा गया है कि संतोष सबसे बड़ा नियम है ना, सबसे बड़ा सुख है। यम ने अष्टांग योग में सबसे बड़ा नियम है संतोष। तो जिसके भीतर संतोष आ जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। तो होता क्या है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत तो नौकरी करता है, जीवन पर्यंत तो किसी कंपनी में, किसी सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करके अपने जीवन को यापन करता है, और फिर आकर के उसी के बाद की जो ज़िंदगी होती है, या जितना उसके पास कुछ पैसा बचा खुचा होता है, उसी से और उसी तरह की ज़िंदगी जीने का वो प्रयास करता है, और ज़िंदगी को बस काटने का प्रयास करता है। मैं जो जहाँ लेके चल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न है वो मैं उस प्रश्न पे ही लेके चल रहा हूँ। तो पूरा जीवन जो है उस व्यक्ति का, जो जहाँ से उठा हुआ है फिर वहीं पे आकर के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में आप जैसे खोजी लोग की तरह उसका भाव विचार नहीं होता है कि यदि हमको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तो हम जो है अपने जीवन के उद्धार के लिए कुछ खोजें, जिससे कि ये बार बार कष्टमय जीवन, बार बार दुखमय जीवन न मिले और मुक्ति को प्राप्त कर लें। आजकल मैं बताया आप लोगों को कि 10,000 व्यक्ति के सामने यदि अध्यात्म की बात करते हैं आप लोग, तो उसमें से 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति ही तैयार होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको भी पूरा ज्ञान अध्यात्म का नहीं है। जिसने अध्यात्म का रस पी लिया है उसके ऊपर वो तो फिर वही जानता है कि ये क्या रस है और कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है, और जितना मिले उसे पान करते चले जाओ। परंतु जिसने इस चीज़ को नहीं प्राप्त किया है वो तो इससे बहुत दूर है और दूर ही रहता है, वो आने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं
अपने संस्कारों से, अपने कार्यों से इतना घिरा हुआ है कि नए संस्कार और खास तरह से आत्मा जिससे उन्नत होती हो, आत्मा जिससे मुक्त होती हो, उसके लिए वह कोई कार्य नहीं करता है। पूजा के नाम पे, भगवान ईश्वर के नाम पे कर्मकांड बना करके रखा हुआ है। उस कर्मकांडों को पूरा कर लेता है अपने जीवन के कुछ घंटे लगा करके, तो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी सेवा कर दी, पूजा कर दी, और वो भी अपने नहीं करता है, किसी से करवाता है। बड़े मजे की बात बताऊं, पंडित जी को बुला करके और कथा कहलवा देता है और पूजा करवा देता है, तो सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा कार्य करवा दिया, और 100 लोगों को भोजन करवा देता है, तो सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। अब आप लोग बताइए, क्या यही आध्यात्म है? क्या भारत का अध्यात्म यही था? आप लोग सांख्य पढ़ रहे हो, योग दर्शन पढ़ रहे हो, आगे उपनिषद पढ़ोगे, गीता पढ़ चुके हो, तो अध्यात्म का कुछ पता चला कि अध्यात्म कितना कठिन है, उसको अपनाना कितना कठिन कार्य है? तो लोग समझते हैं कि अध्यात्म और भगवान के पास तो जाना बड़ा आसान है। कोई गांव में मरता है तो उसे धोती, गाय का पूंछ पकड़ा करके उसे बैतरणी नदी पार कराया जाता है कि ये मरते हुए गाय का पूंछ पकड़ लेगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। लोगों ने अपने इर्द गिर्द अपने आप को लुभावने के लिए, अपने आप को भूलने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रखी है जिस व्यवस्था में वो भूला रहता है। जैसे छोटे बच्चे को झुनझुना दे दो ना, तो झुनझुने को बजा कर कुछ देर तक 10-5 मिनट तक खेलता है, वैसे ही आदमी भी जो है अपने झुनझुने में उलझा हुआ है, और उस झुनझुने को बाजता हुआ देख करके सोचता है कि बस इतना ही अध्यात्म है। अध्यात्म इतना आसान थोड़ी है, परमात्मा तक को प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी है। ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आपके पास योग्यता चाहिए। जैसे किसी परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए, किसी परीक्षा को पास करने के लिए योग्यता की जरूरत होती है, उसी प्रकार जो है परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी योग्यता की जरूरत होती है। वीडियो ऑन रखा करें, ठीक है? बिना योग्यता के कुछ भी संभव नहीं है, और एक ऐसी योग्यता जो हमें मुक्ति का सही मार्ग प्रशस्त कर सके। हम ऐसी योग्यता ढूंढते हैं और ऐसी योग्यता का निर्माण करते हैं जिससे हम न संसार के लायक रह पाते हैं, न संसार से पार जा पाते हैं। और जिस योग्यता को हम लोग निर्माण करते हैं वो योग्यता परमात्मा के लायक नहीं होती है। होती है? बताइए। नहीं होती है। हम परमात्मा को केवल किसी वस्तु से खरीदने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा के ऊपर इतना माला खर्च कर दो, परमात्मा के लिए इतना, ईश्वर के लिए इतना चढ़ावा चढ़ा दो, तो हम प्राप्त कर लेंगे। ये चीज संभव है क्या? या तुम उसको खुश कर लोगे या अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर लोगे आप। चलो मनोकामना मान लो पूर्ण हो गई आपकी, तो क्या भगवान केवल इसीलिए है कि आप जब तक जियो तब तक आपका सेवा करेगा? जो मन में आए मांग लो, फिर चल के मंदिर में चढ़ा देंगे। तो क्या आपका भगवान केवल पूड़ी और खीर और लड्डू और बतासा खाने वाला भगवान है? बताओ आप लोग। क्या आपका जो सबसे उच्च है व्यक्ति वो इसीलिए है कि लड्डू बतासा और पेड़ा और बर्फी खाने वाला है? बताइए। क्या वास्तविक अध्यात्म यही है? हम तौलते कैसे हैं? हम अपने भगवान को इतना छोटा बना दिए हैं, कि इतना तुच्छ बना दिए हैं कि एक वस्तु से, एक लड्डू से, एक बतासा से, एक अगरबत्ती से
प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कभी उस भगवान के सामने, उस कभी ईश्वर के सामने, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव की आपने कभी चर्चा किया है? कभी जाना है कि वो ईश्वर कैसा है? जानने का प्रयास किया है उसको कभी, ईश्वर कौन है, क्या है? हम लोग बड़े स्वार्थी हैं कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग जो है अपने धर्म ग्रंथों से, मोक्ष ग्रंथों से, धर्म ग्रंथ तो छोड़ दीजिए, मोक्ष ग्रंथ से इसीलिए हम लोग बड़े दूर हैं। और आध्यात्म व्यक्ति के भीतर तभी विकसित हो सकता है जब व्यक्ति मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन करता है। यदि आप कर्म का इतिहास के ग्रंथों को पढ़ोगे ना, तो भारत बचने वाला नहीं है, ध्यान रखना। भारत का अध्यात्म न बचने वाला है, न भारत के लोग बचने वाले हैं, न भारत की भारतीयता बचने वाली है। वो कहानी तो फिल्म वाले भी बहुत अच्छी बना करके सुपर हिट कर लेते हैं। कहानी ही पढ़ना है तो कहानी तो फिल्म बॉलीवुड वाले भी बना लेते हैं, बहुत अच्छी बना लेते हैं। परंतु कोई मुक्त हुआ है क्या? 1-2-3 घंटे पे बस मनोरंजन करता है, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर अगले हफ्ते दूसरे पिक्चर का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं, फिर वही चलता रहता है क्रम के साथ। क्या इसको अध्यात्म कहते हैं? नहीं। फिर क्या करोगे? तो जो मोक्ष के शास्त्र हैं उनके तरफ आना पड़ेगा हमें। उनके तरफ जब हम आएंगे तब हम कुछ कर सकते हैं या प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आप इतिहास पढ़ करके, आप कर्मकांड पढ़ करके सोचते हो कि ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। एक टाइम मंदिर में चले जाएंगे, एक टाइम की भस्म आरती कर लेंगे, एक टाइम का आरती कर लेंगे, एक टाइम का चढ़ावा चढ़ा लेंगे, तो इससे मुक्त हो जाएंगे। इन प्रतीकों पे कब तक जिंदा रहोगे आप? इन प्रतीकों के सहारे अपने आप को कब तक संतुष्ट करते रहेंगे आप? भीतर की यात्रा तो शुरू करनी पड़ेगी ना, बताइए। भूमिता जी, कब तक करेंगे ऐसी यात्रा? इन बोलिए, बोल रहे थे। बहुत अच्छी बात। अब बात तो ये रही कि क्यों नहीं लोग पढ़ते हैं, कारण यही है, और सबसे बड़ा कारण यही है कि जिनके पास समय है वो भी नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो जिनके पास समय है, जिनको कुछ ज्ञान है, और जो माया मोह में इतना उलझे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं उसको। आप देखो, जिसके पीछे पूरा जीवन लगा देते हो, आज देखो कितने लोग मर रहे हैं। जैसे मछलियाँ तालाब में मर करके ऊपर हो जाती हैं, वैसे लोग मर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं हो जो ये सुनने में नहीं आता हो कि फलाना यहाँ पे इस जगह पे कोई व्यक्ति मरा ना हो। तो देख रहे हो ना कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे यहाँ से जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बताइए। ये क्रम बहुत तेजी के साथ हो रहा है, फिर भी आपको वास्तविकता का पता नहीं चल रहा है कि क्या ये जीवन केवल इसी के लिए मिला हुआ है कि खाओ पियो और मर जाओ। इतना मरने के बाद भी
कोई आपको ये बताने नहीं आता आपके घर में, आपके परिवार में कि बेटा तू परमात्मा को प्राप्त कर ले, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ जा। ये दुख बार बार झेलना पड़ेगा, बार बार मिलेगा, बार बार कष्ट मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, परिवार के लोग मरेंगे, पत्नी मरेगी, पति मरेगा, बच्चे मरेंगे, लड़के मरेंगे, कभी गरीब बनेगा, कभी दुखी बनेगा, कभी असहाय बनेगा, कभी राजा बनेगा, कभी रंक बनेगा। कब तक? ये कोई नहीं कहता। कोई कहता है कि ये तो दुनिया की रीत है, सब लोग सबके ऊपर बीत रही है, तेरे ऊपर भी बीतेगी, और वो बच्चा मान जाता है। और आप लोग भी यही मान करके जीवन को जी रहे हो। बुद्ध कैसे निकलेगा भाई घर से? घर वाले यही कह देते हैं कि ये तो सबको होता है, तुझे भी होगा, काहे तू चिंता कर रहा है, तू दूसरा काम कर। कोई माँ बाप ये नहीं कहता अपने बच्चे से कि बेटा इसका एक ही उपाय है कि मुक्त हो जाए। कब तक इस कष्ट को झेलते रहोगे? आज तक दुनिया में कोई माँ बाप ऐसा नहीं मिले जो अपने बच्चे को उपदेश देते हों कि ये जीवन कष्टमय है और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ो। कोई रोता है तो लोग ये कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं। ठीक है, मैं हूं। किसी का कोई पूरा आदमी, उससे घर का कोई पूरा सदस्य मर जाए तो पड़ोस वाले कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं जिंदा हूं, जब तक रहूंगा तुम्हारे साथ रहूंगा। रिलेशन वाले कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं, कोई समस्या नहीं आने दूंगा। अरे उनको पास पड़ोस वालों को ये कहना चाहिए कि भैया इतना कष्ट झेल रहे हो और सामने इतना झेले हो, काहे लिए और नरक में जाना चाहते हो? छोड़ो ये रोना धोना, परमात्मा की तरफ आ जाओ। ये तो एक टेलर है, अभी कितने जन्म तुम्हारे होंगे, अभी चिंता मत करो। ये काहे अभी नाहक तुम रो रहे हो? इससे बुरी स्थिति होने वाली है। अभी समय मिला हुआ है, मनुष्य जन्म है और मुक्ति का प्रयास कर लो। ये समझाइए, ठीक है? ये मत समझाइए किसी को कि ये तो जीवन है, क्या करोगे, कष्ट होगा, फलाना होगा, ये होगा, वो। ये बड़ा ऐसा विचार बना दिया गया है समाज में कि कोई ऊपर उठ ही नहीं रहा है, कोई अध्यात्म के तरफ, अपने जीवन के उच्चतम शिखर के तरफ जा ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति को ये बता दिया जाता है कि ये संसार है, मरना एक दिन तो सबको है, सबके साथ ऐसे ही चल रहा है। अब व्यक्ति जान लेता है, घर वाले भी जान लेते हैं, पत्नी है, पति है, ये भी जान लेता है, वो भी जीना फिर शुरू कर देता है उसी डर पे। एक व्यक्ति ने 14 शादियां किया और 14 शादियां उसकी इसी बेस पे हुई कि चिंता मत कर, हम तेरी अगली शादी कर देंगे, रो मत। हर बार पत्नी मरती थी और वो दूसरी शादी करके लाता था, और उसने 14 शादियां कर लिया। और उसे घर वाले यही बार बार कहते रहे कि चिंता मत कर, मैं तेरी शादी कर दूंगा, रो मत तू। उसे घर वाले ने कह दिया होता एक ही पत्नी के मरने के बाद कि छोड़ दे तू ये दुनियादारी, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, तू परमात्मा की तरफ चल, तो उसका कल्याण हो गया होता है कि नहीं? मैं इसमें कोई गलत नहीं बोल रहा हूं ना। तो वास्तविकता ये है। इसीलिए हमारा देश जो है, लोग जो है ग्रंथों के प्रति इतना जागरूक नहीं है, न ग्रंथों को पढ़ते हैं। इतना घोर तम जो है फंसे हुए हैं कि उनको निकालना मुश्किल है, आप निकाल नहीं पाओगे। उनके भीतर वही बार बार एक चक्र की तरफ वही विचार, वही भाव घूम रहा है। अब जिसको भूख लगी होती है ना, तो उसे कहो कि ये चलो आओ सुन लेते हैं, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी तो मेरी बहुत तेज भूख है, मैं जब तक खाऊंगा नहीं तब तक मैं किसी को सुनने वाला नहीं हूँ। उसी प्रकार जो है लोग जो है इतने विषयों में, इंद्रियों के विषयों में, काम भोग में, वासनाओं में इतना फंसे हुए हैं कि उनके सामने आप ज्ञान की बात करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
लोग आपको किनारे छाड़ देते हैं, कहते हैं कि अध्यात्म छोड़ो, ये बेकार की बातें हैं। पूरा भारत पहले आध्यात्मिक हुआ करता था, अब तो किसी गांव में कोई आध्यात्मिक हो जाए, किसी घर में कोई आध्यात्मिक हो जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है, और हो भी गया तो बेचारा अकेला हो जाता है या बेचारी अकेली हो जाती है। ठीक है, उसके विचारों को, उसके भावों को, उसके ज्ञान को कोई न सुनता है, न उसकी भावनाओं को कोई समझ पाता है, न उसकी उच्चता को कोई समझ पाता है। लोग अपने भोग को ही सबसे ऊंचा मानते हैं, रुपए पैसे को ही सबसे ऊंचा मानते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न था कि इसका निराकरण कैसे करें, कि कैसे लोगों को जो है इस आध्यात्म के, वास्तविक आध्यात्म की तरफ लाया जाए। ठीक है, मान लो ये तो लोग क्यों नहीं धर्म की तरफ जुड़ते, उसी से मिलता जुलता है, तो इसलिए मैंने इसको रखा था। बाकी और एक आध दो प्रश्न हैं तो उनका समय तो नहीं हो पाएगा, अभी यही 2 हो जाए तो ठीक है।